जीएसटी चोरी के मामले में एक चीनी महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज मेरठ में स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। नोएडा से ली टेंग नाम की इस महिला को एक कारोबारी साथी के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद मेरठ की स्पेशल सीजेएम कोर्ट में इसको पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान चीनी महिला ने अपने वकील को लाने के लिए 2 बजे तक का समय मांगा है। इसके बाद कोर्ट में इस मामले में होगी सुनवाई। वहीं सरकारी वकील की माने तो टीवी स्क्रीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भारत में 28% का टैक्स देना होता है, लेकिन इस कंपनी ने इनवॉइसिंग की, जिसमें 10% का टैक्स इन्होंने कैश में ले लिया और भारत सरकार को जमा नहीं किया। इसी मामले में करीब 27 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया, जिसमें 9 करोड़ की टैक्स चोरी की गई है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपनी छानबीन के बाद ली टेंग और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आज इन्हें मेरठ की स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद ली टेंग को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज सकती है। चले जाओ प्लीज। अरे रैंडम मामला कर दो। ये बताओ मामला क्या है? मामला अभी इनको क्या मामला था ये, किस तरह से? देखिए, मैं भारत सरकार का लॉयर हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसपीपी लक्ष्य कुमार सिंह। ये ली टेंग एक महिला है जो टेंटेक इंडिया लिमिटेड में ये नौकरी करती है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर विनय कुमार हैं, वो भी गिरफ्तार हुए हैं, ये भी गिरफ्तार हुए हैं। टेंटेक इंडिया लिमिटेड ये एक डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले बनाने का काम करती है। इन्होंने क्या हुआ कि इस टीवी डिस्प्ले के जीएसटी के सरकार को इन्हें 28% टैक्स देना होता है। इन लोगों ने 18% टैक्स दिया, 10% की इनवाइसिंग कम की। लोअर अंडर इनवाइसिंग करने के बाद इन्होंने 10% का जो टैक्स भारत सरकार से चुराया, वो कैश में इन्होंने लेन देन किया। जो सरकार को देना होता है वो इन्होंने कैश में लेकर के कंपनी से और अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल में किया। ये जो कंपनी है, इसके जो डायरेक्टर वगैरह हैं चाइना में बैठे हुए हैं, वो ये काम फ्रॉड करा रहे थे। हमारे जीएसटी डिपार्टमेंट जो गौतम बुद्ध नगर का है, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया। इन्होंने लगभग 27 करोड़ के आसपास का ये मामला कैश में किया, जिसमें भारत सरकार का 9 करोड़ रुपए के आसपास का इनको टैक्स देना था। उस टैक्स में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि टेंटेक इंडिया लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर विनय कुमार, और ये जो लेडी है जो नौकरी करती थी एलएस ली उर्फ ली टेंग, ये कैश लेन देन का काम करती हैं। इनके जो अकाउंटेंट हैं उन्होंने ये बताया कि ये हमसे 10% का जो टैक्स, लोअर टैक्स इनवाइसेस काटते थे, उसका ये कैश लेते थे और कैश लेने के बाद ये भारत सरकार को जमा नहीं करते थे। ये इन पे आरोप है। इनको पकड़ के कोर्ट में अभी पेशी हुई है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने जो स्पेशल सीजेएम है, उन्होंने अभियुक्तों को 2 बजे तक का टाइम दिया है कि नेचुरल जस्टिस के लिए इनके लॉयर को सुना जाएगा। 2 बजे इनके लॉयर आएंगे मुलजिमों के। 2 बजे बहस सुनने के बाद ही जुडिशियल कस्टडी पे माननीय न्यायालय कोई फैसला देंगे। अभी गिरफ्तारी हुई? अभी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी में ही ये लोग अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट की कस्टडी में हैं। अभी माननीय न्यायालय में बहस सुनने के बाद ये जुडिशियल कस्टडी में जो भी आदेश होगा ऑनरेबल कोर्ट का, उस आदेश के पश्चात उसका पालन किया जाएगा। यदि टेंटेक इंडियन कंपनी है, टेंटेक कंपनी चाइनीज कंपनी है, उसी में यहाँ पे भारत में ये काम करती है, गौतम बुद्ध नगर में। ये महिला की नागरिकता कहाँ की बताई जा रही है? ये महिला नागरिकता अपने आप को चाइना की नागरिकता बता रही है। ये महिला पहले भी पीएमएलए में ईडी ने इसको गिरफ्तार किया था दिल्ली में। 100 करोड़ के आसपास का पहले भी इसका घोटाला था, जो पेपरों में हवाला मामले में पहले भी गिरफ्तार किया गया था। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो इसको डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया है और अब न्यायालय में जुडिशियल कस्टडी के लिए न्यायालय में पेश किया है।